नमस्कार वृद्ध साथियों, आज फिर यूट्यूब चैनल ग्रीन सिंह साथ में आपका स्वागत है। और आज एक हम ऐसे विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे जो वैसे जो टाइटल है वो तो फार्मिंग होगा। फार्मिंग के बारे में, फार्मिंग में जो अभी मौजूदा फसलें चल रही हैं उसमें सर्वोपर है लहसुन की फसल। लहसुन की फसल में जैसे ही सर्दी का ज़्यादा प्रकोप हुआ और लहसुन में जलगलन हुई, जड़गलन के कारण कई एक तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई। वैसे सुड्डी तो अभी नहीं है, लेकिन जलगलन के कारण पीली पर लहसुन की या तो जो पुलसें होती हैं पत्ते की वो सूख रही हैं पीली होकर के, या लहसुन का कलर ही पीला हो रहा है, तो ये ज़्यादा सर्दी के कारण होता है। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जब झेलने की क्षमता नहीं रहती है तो जड़ में गलन हो जाती है और पौधा पीला होने लगता है। अगर किसी और की कमी है उस और कारण से भी पीले पौधे होते हैं। वो हो सकता है यूरिया की कारण हो, यूरिया की मात्रा पूरी न गई हो, या कभी कभी जो जिंक की कमी के कारण भी ये शिकायत आती है। और कभी कभी बोरोन और सल्फर की मात्रा अगर सही नहीं पहुंचती है तो वो भी समस्या आ जाती है। तो हम अभी फ़िलहाल हम इसलिए इन बोरोन, सल्फर या और खाद की जो फर्टिलाइज़र है उसकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी पानी बहुत ही कम लहसुन में लगने वाला है। जो और चीज़ें होती पानी लगे तभी डाली जा सकती हैं, स्प्रे भले ही की जा सकती है, लेकिन अभी ज़रूरत स्प्रे किसकी है वो है बहुत ही ज़रूरी है। जो पीलापन हो रहा है और ऊपर से पत्तियाँ झुलस रही हैं, उसके लिए हम ये बताएंगे जो रोग में अक्सर पाया जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे लगभग कुछ होते लहसुन जिनके 90 दिन के लहसुन हुए या 95 दिन के, कहने मतलब 100 दिन से इसके लहसुन कम है, उन खेतों में ये अक्सर समस्या पाई जाती है। तो उसके लिए अगर जैसे किसी तरह से पता चले सलगलन है, जड़ में गलन है, और जो फंगीसाइड है इसके लिए तो फंगीसाइड अजोटी आती है उसकी और मिलाकर के इमीडाक्लोरोपिड 70% आती है, उसकी मिश्रण करके स्प्रे करें, उससे आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपका आता है मेंकोजिम और एक और लेटामैक्सिल मिक्स करके मेंकोजिम, मेटालेक्सिल 8% और मेंकोजिम 64%। इसका अगर स्प्रे करें तो ये समस्या है जो पत्ता सूखने की वो कंट्रोल हो जाएगी 4-6 दिन में। उसके अलावा एक और मतलब जब ज़्यादा बड़ी समस्या आती है या भिनुका होता है, अक्सर लोगों ने मिर्च में लहसुन में मिर्च लगा रखी है, तो अगर मिर्च में मिर्च लगी है और उसके पत्ते सुकड़ रहे हों, जैसे कुलवा जैसे बन रहे हों, तो उसके लिए आता है 40% फिप्रोनिल और 40% जो आता है इमीडाक्लोरोपिड। वो कई एक नाम से मेडिसिन आती है, रनपो नाम से आती है, प्लस नाम से आती है, और भी कई एक नाम से आती हैं। जो आपके यहाँ अवेलेबल हो उसका स्प्रे करें तो ये रोग दूर हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा जल्दी स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्प्रे अभी नहीं किया तो ज़्यादा लहसुन का वक्त नहीं बचा है। क्योंकि कम से कम जो सबसे पछौते लहसुन है उनकी उम्र लगभग 90 दिन हो चुकी है, और जो आगे के हैं उनकी तो कम से कम 4-4 महीने के सब लहसुन हो चुके हैं, 120 दिन की हो चुकी है। तो हम
90 बल्कि 120 दिन नहीं, कोई और लगभग 130 दिन के भी लहसुन हो चुके हैं कि उनका कंद भी पड़ने लगा है। तो उसे कंद मोटा करने के लिए उसमें भी समय समय पर देखते रहें। तो उसके लिए अगर किसी का लहसुन ज़्यादा दिन का है, उसके बावजूद भी ये समस्या है, तो उसमें हम पीजीआर नहीं लगवाएंगे। इसमें पीजीआर ज़रूरी होता है, जो 90 दिन से लहसुन कम का होता है उसे लगा दो तो पीजीआर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन जिसके 100 दिन का लहसुन हो जाता है, उसमें कंद, उसमें कलियों का जो शुरुआत दौर होता है, प्रोडक्शन होने लगता है। अगर पीजीआर कोई ऐसा डाल देंगे तो हो सकता है उससे जो दूसरी जो जड़ से ऊपर जितना होता है वहाँ से नया किल्ला निकलने लगे, जिससे नुकसान हो जाता है। तो उसमें हम चाहेंगे, अगर मिर्च लगी है और लहसुन में कोई समस्या है तो एजोटी नाम से आती है मेडिसन उसका, और यही मैंने प्रणपो बताई है 40% फिफ्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड, उसका मिश्रण करके स्टिकर के साथ में सिल्की कोई न कोई हो, उसके साथ अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसमें लगी मिर्च जो पौधे हैं वो भी खुल जाएंगे और ऊपर से जो पीलापन हो रहा लहसुन का वो भी हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ये मैं एक सामान्य नाप तौल आपको कंद की बता दें, जिस लहसुन में 7 पत्ते जीवित होते हैं उसका मीडियम साइज निकलता है, जिसके 9 पत्ते जीवित होते हैं उसका थोड़ा बड़ा निकलता है, जो मीडियम से बड़ा होता है। और जिस लहसुन में 9 से 11 तक अगर पत्ते जीवित हैं तो उसके क्या कहना पूरा फूल निकलेगा। इसलिए हम देखो दोस्तों, अगर आपको देखना है तो लहसुन को देखते रहिए, क्योंकि अगर जितने ही पत्ते जिंदा रहेंगे उतने ही तुम्हारा कंद मोटा होगा। तो अगर पत्ते सूखते चले जाएंगे, पीले होकर के गिरते जाएंगे, तो भले ही आपका तना लंबाई में हो जाए, लेकिन कंद पर वो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो होना चाहिए। तो उसके लिए इस मेरे वीडियो को जहाँ से भी देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे मोबाइल नंबर है 9411056606। मोबाइल नंबर को भी आप डाल करके हमसे सलाह ले सकते हैं या हमसे मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों आपसे आग्रह करेंगे, फसल को अच्छी तरह से देखो, ख़ास तौर से लहसुन की फसल को। भविष्य लहसुन का अच्छा दिखाई देता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, अब तो देख रहे हैं चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, सभी में ही खर्चा होता है। बेटी की शादी में दहेज में देने पड़ती है गाड़ी, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। अब सभी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। इसी तरह जब कभी किसी बेटे की शादी करते हैं तो जब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेते हो तो तुम्हें जो जिसका लड़का होता है उसे ही खर्च करना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों लहसुन की ओर थोड़ा ध्यान दें और मेरे इस वीडियो को थोड़ा तवज्जो दें, जिससे लहसुन में जो आजकल समस्या है, जब पानी लगेगा, पानी लगने की जब समस्या आएगी, नौबत आएगी, तब फिर वीडियो बना दूंगा। जो पानी के साथ में जो चीज़ डाली जाती फर्टिलाइज़र, उसका हम सेवन करवाएंगे वो, या ज़्यादा नमी में जो स्प्रे होती है उसकी वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही आज, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नमस्कार। आप जहाँ भी हमारे चैनल को देख रहे हो और उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपका चैनल चलता रहे। नमस्कार।